बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज तक इंसान संसार में चाहे वो भक्ति की राह पर चलता आया हो या सामाजिक स्तर पर जीवन व्यतीत करता हो या किसी गुनाह के रास्ते पर चल करके अपना ये समय पूरा कर रहा हो, संसार में लोक व्यवहार में निंदा शब्द का यही अर्थ लिया जाता है, यही निंदा के बारे में कहा जाता है कि किसी के दोष बताना उसकी निंदा है। यानी चोर को चोर कहना, शराबी को शराबी कहना या जुआरी को जुआरी कहना निंदा है। इस प्रकार की बातें करने से अक्सर कहा जाता है कि ये निंदा के दायरे में आती है, ऐसा मानते हैं। आज हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि इस प्रचलित अर्थ में जो ये शब्द मशहूर हुआ है, निंदा शब्द का प्रयोग जो है, इसके बारे में सही जानकारी जो शास्त्रों में वर्णन है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि शास्त्रों में जो निंदा करने का मतलब बताया है, शास्त्रों में निंदा का अर्थ जो बताया है उसका सही जो मतलब है कि झूठे आरोप लगाना। कोई चोर ना हो और उसे चोर कह देना, शराबी ना होने पर भी उसे शराबी कह देना, जुआरी ना हो और उसे जुआरी कह देना, ये ठीक प्रकार से निंदा शब्द की मान्यता है। यानी दोष नहीं है फिर भी उस पर दोषारोपण करना, झूठे आरोप लगाना, ये निंदा है। शास्त्रीय अर्थ में हम अगर वर्णन करें, सुने या समझें, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी मतलब चाहे वो परमार्थ की राह में चलने वाला हो, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहा हो, सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा हो या केवल इस संसार में बुरे कामों में लगा हुआ अपना समय पूरा कर रहा हो, सभी के सभी व्यक्तियों की जो इस संसार में आया है, निंदा होती रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जिसकी निंदा ना हुई हो, यानी जिस पर झूठे आरोप न लगाए गए हों, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। बल्कि कितने ही संसार में ऐसा जीवन जीने वाले लोग भी हैं जो ईश्वर को भी दोष लगा देते हैं। यानी बहुत से झूठे मन घड़त आरोप लगा देते हैं।
हमारे विचार में हमेशा सच्चाई होनी चाहिए। हमें शास्त्रों के अनुसार, सद्ग्रंथों के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार हर बात को समझना चाहिए, ठीक प्रकार से जानना चाहिए। चोर को चोर कह देने में कोई फर्क नहीं पड़ जाता। जो बड़ा फर्क है वो किसी चंगे भले इंसान को चोर कह देना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, यानी झूठा आरोप लगाना जो है वो अनुचित है। अगर ठीक से समझें तो जितने झूठे आरोप रोज के रोज भगवान पर लगते हैं, उतने तो हम साधारण इंसानों पर नहीं लगते, क्योंकि लोगों में अविद्या और मतलब परस्ती, स्वार्थ बहुत अधिक है और भी अधिक स्वार्थता, मतलब परस्ती बढ़ती जा रही है। इन्हीं कारणों से वे ईश्वर को ईश्वर नहीं समझते, सतगुरु को सतगुरु नहीं समझते, ईश्वर की कुदरत की कार्य शैली को नहीं समझते कि ईश्वर का न्याय क्या है, ईश्वर का न्याय करने का विधान क्या है। इसी अज्ञान और स्वार्थ के कारण ईश्वर पर भी आरोप झूठे लगते रहते हैं। जरा विचार करें हम कि जब ईश्वर पर भी दोषारोपण होता है, झूठे आरोप लगते हैं, तो हम और आप क्या चीज है? आप जैसों को और हम जैसों को भला कौन छोड़ेगा? आप और हम चाहे कैसे भी हों, कितने ही स्वार्थी और अज्ञानी लोग झूठे आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन हम उनकी चिंता क्यों करें? यदि हमको सुख शांति से जीना है, यदि हम और आप सुख शांति से जीना चाहते हैं, तो ऐसे झूठे आरोपों की, झूठी निंदा की परवाह ना किया करें। ये आरोप तब तक लगते रहेंगे जब तक हम इस संसार में, इस मनुष्य शरीर में श्वास ले रहे हैं। किसी कदरदान ने कहा भी है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी निंदा होगी। झूठे आरोप तो अनादि काल से लगते रहे हैं, आज भी लग रहे हैं और भविष्य में भी लगते रहेंगे। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना है कि जब हम पर कोई व्यक्ति दोष लगाता है, वो झूठा है या सच्चा, एक बार उसकी बात को ध्यान से सुनते रहे। उसकी बात को सुनते ही आग बबूला ना हो जाएं, बड़े प्रेम से उसकी बात को ध्यान से सुने, फिर बिना किसी पक्ष एक अपने अंदर जांच करें, सच्चे भाव से चिंतन करें उन बातों का जो हमने ध्यान से सुनी। जो दोष हम पर लगा, जो असत्य शब्द हमारे बारे में कोई कहता है, जिसने कहा जो कुछ भी,
एक बार विचार कर लें कि कहीं वो दोष हमारे अंदर कहीं छुपा तो नहीं पड़ा। विचार करें कि वो दोष हमारे अंदर है या नहीं है। अगर आत्म निरीक्षण करने से पता चल जाए, आत्मिक दृष्टि से, क्योंकि जो अपने भीतर देखा हुआ समझा या जाना जाता है वो आत्मिक दृष्टि से ही समझा जाता है। बाहरी दृष्टि से तो हमें कोई कुछ कहता है, दो शब्द मुंह से निकालता है और हम आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, कितना कुछ उसके लिए हम सोच लेते हैं। देखते ही देखते क्रोध से लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन विचार करें कि वो दोष हमारे अंदर है या नहीं है। अगर आत्मिक दृष्टि से जांच पड़ताल करेंगे, भीतर ही भीतर ये ख्याल करेंगे कि कहीं वो दोष मेरे अंदर है तो मुझे उसे दूर करना है। और यदि ऐसा लगे कि बिल्कुल ही ये उल्टी बात है कि मेरे अंदर दोष नहीं है और सामने वाला दोषारोपण कर रहा है, मुझे झूठा कह रहा है और मैं तो बिल्कुल सच्चा हूँ, अगर दोष नहीं है हमारे अंदर, हम बिल्कुल सच्चे हैं, निर्दोष हैं, तो फिर तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं? जब कोई दोष ही नहीं है तो फिर दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। कहने दो जो कुछ कहता है। बड़े इत्मीनान से हम यकीन से आज तक इस उम्र में, इस उम्र के पड़ाव में समझ गए होंगे, हमने जहाँ भी अपना जीवन व्यतीत किया है, भक्ति की राह में चल रहे हैं हम, आध्यात्मिक जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, भजन सुमरण कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, सत्संग में समय दे रहे हैं। हमारे आसपास में रहने वाले, हमारे साथ में रहने वाले हमें पाखंडी भी कह देते, झूठा भी कह देते। कितना क्रोध उस वक़्त हमारे अंदर भर जाता है। हम 2-3 घंटे सत्संग में समय गुजार करके आते हैं, समय दे करके आते हैं, अपने ही घर पहुंचने पर या रास्ते में कहीं कोई ऐसा झूठा आरोप लगाए, इस प्रकार की बातें करे तो हमें बड़ा बुरा लगता है। दूसरे व्यक्ति ने जो हम पर इस प्रकार का मन घड़त आरोप लगा दिया, या झूठ मूठ में उसने आवेश में आकर या क्रोध में आकर या अज्ञानता के वश आकर उसने हमें पाखंडी कह दिया, झूठा कह दिया, बेईमान कह दिया, जब हम हैं ही नहीं झूठे, हम है ही नहीं पाखंडी, हम सतगुरु की शरण हासिल करके हम सतगुरु के ही सत्संग सुनने का जो हम अवसर प्राप्त कर रहे होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे समय व्यतीत कर रहे होते हैं, हमको यही अपने अंदर झांक कर देखना है कि कहीं सत्संग में जो समय देते हैं उस वक़्त कोई हमारे अंदर कोई बड़ी गलती तो नहीं छुपी होती, कोई विकार तो नहीं अपने अंदर भर रहा, कहीं अहंकार तो नहीं भर रहा, कहीं हम अहंकार के भागीदार हो रहे हों। सत्संग में गए हों लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है ये तो हम ही जानते हैं। ये तभी सिद्ध होगा जब अंतर्दृष्टि, आत्मिक दृष्टि से हम विचार करेंगे। अगर कोई हमारे बारे में गलत धारणा रखता है, गलत सोच रखता है, तो उसके लिए कुदरत है,
वो अपने आप उसका हिसाब करेगी। और हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत कोई हानि होती है तो वो हमारी सोच के कारण, हमारी सोच कमज़ोर है, हमारे विचार कमज़ोर हैं, हमारे अंदर भी अज्ञानता है, तभी हमें क्रोध आता है, हम आग बबूला हो जाते हैं। अगर हम चोर नहीं हैं और किसी ने कह दिया तो हमारा क्या घट गया, क्या फ़र्क पड़ गया, जो हम है ही नहीं। अच्छा, यूँ सोचो कि हमारा नाम रामलाल है, हम सड़क पर चलते चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हों, बाइक पर जा रहे हों, स्कूटर पर जा रहे हों, हमें कहीं से आवाज़ सुनाई देगी, सुरेश कुमार का कोई जिक्र कर रहा हो, सुरेश कुमार बोल करके बुला रहा हो, तो क्या हम चले जाएंगे? क्योंकि हम तो सुरेश कुमार हैं ही नहीं, तो कैसे चले जाएंगे? जो सुरेश कुमार होगा वही तो जाएगा, हम तो रामलाल हैं। अब अगर हम चोर हैं ही नहीं और कोई चोर का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर हम चोर घोषित तो नहीं हो जाएंगे? किसी के कहने मात्र से तो चोर नहीं बन जाएंगे, फिर कोई मसला ही नहीं है। थोड़ा बहुत अगर नुकसान हमारा होता भी है तो हम जिस सतगुरु की भक्ति कर रहे हैं वो सतगुरु हमारी वो थोड़ी बहुत हुई हानि क्षति पूर्ण कर देंगे। ईश्वर ठीक न्याय करते हैं, क्योंकि सही न्याय तो यही है और यही तो ईश्वर की शैली है, जिसे दुनिया समझती नहीं। ईश्वर के न्याय करने के तरीके को दुनिया समझती नहीं, इसी कारण से तो वो दुखी है, दुखी रहते हैं और ये सोचते हैं कि जब मैंने कोई दोष किया नहीं तो मुझ पर आरोप क्यों लगाया। अगर दोष है और कोई हमें दोषी कह रहा है तो यूं समझो कि हमें सुधारने का अवसर दे रहा है। इसका ये सीधा मतलब है कि झूठा आरोप लगाने वाला, झूठा हमें बताने वाला, कई तरह के मन घड़त विचार हम पर थोपने वाला जो व्यक्ति है वो मतलब ही है, अज्ञानी है, तभी वो हम पर ऐसे मन गढ़त और झूठे आरोप लगाता है, असत्य भाषण करता है। वो कर्म करने में स्वतंत्र है, आजाद है, वो कुछ भी कह सकता है और इसलिए उसने कह दिया, आरोप लगा दिया, झूठा बता दिया, पखंडी कह दिया। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य यह बनता है कि जो जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, सुन चुके हैं कि यदि वो दोष हमारे अंदर है तो हमें वो दूर कर लेना चाहिए और यदि नहीं है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे परमात्मा के भरोसे छोड़ देना चाहिए कि परमात्मा ही अपने आप फैसला करेंगे। हमें खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और किसी को अधिक सफाई देने की जरूरत क्या है? और सफाई जिसको हम दे रहे हैं, क्या वो हमारी बात को समझेगा? भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को और कोई बहुत बड़ी कठिनाइयां नहीं सहनी पड़ती, बल्कि संसार के मतलब प्रस्त लोगों से
इस प्रकार के दोषारोपण को सहन करना होता है। जो सहन कर लेते हैं वो तो इस भवजल से पार हो जाते हैं, और जो वाद विवाद में पड़े अपने आप को सही साबित करने में ही लगे रहते हैं, तो ये संसार भरा पड़ा है स्वार्थी लोगों से, मन घड़त आरोप लगाने वालों से। किस किस को हम सफाई देंगे? केवल सतगुरु की शरण में आ जाने से, जो उनकी विचारधारा है उसको अपनाने से हम अपने इस जीवन को सफल बना सकते हैं। कैसे जीवन को सफल बनाना है? एक दृष्टांत है कि एक इंसान, एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत दुखी था। महापुरुषों ने फरमाया कि हर कोई दुखी है इस संसार में, नानक दुखिया सब संसार। सब कुछ होने पर भी वो व्यक्ति खुश नहीं रह पाता था, सुखी नहीं रह पाता, प्रसन्न नहीं रह पाता था। एक दिन वो सतगुरु के पास गया और अपनी समस्या बता रहा था। गुरु जी से बोला कि आपने मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी थी। मैंने बहुत मेहनत की है, आज मैं अपने जीवन में सफल हूँ। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सारे सुख सुविधाओं के सब साधन हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता था कि सफलता प्राप्त कर लेने से शांति मिल जाएगी, लेकिन मेरे जीवन में वो शांति नहीं है। मैं खुशी और शांति से भरा जीवन चाहता हूँ। गुरुवर, आप मेरा मार्गदर्शन फिर करें एक बार। गुरु जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर में जब वापस आए तो उनके हाथ में 3 गेंद थी। गेंद कहें, फुटबॉल कहें। एक गेंद शीशे की, कांच की, एक चीनी मिट्टी की, जिस पर बड़ी सुंदर मीनाकारी की हुई, और एक तीसरी गेंद जो थी वो रबड़ की थी। वो तीनों गेंदें उस व्यक्ति के हाथ में गुरुजी दे करके बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें सुख और शांति मिले, ये समाधान तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम एक छोटा सा काम करो कि जो 3 गेंदें मैंने तुम्हें दी है उन्हें तुम अपने हाथों में लेकर लगातार इनको उछालते रहो। एक गेंद वापस आए ऊपर से उछलकर तुम्हारे हाथ में ही पकड़ना है। 3 गेंदें हैं, एक गेंद लगातार ऊपर हवा में रहनी चाहिए। वो हाथ में ऊपर वाली गेंद आने लगे उससे पहले एक गेंद और उछाल दो ताकि हाथ में जगह बनी रहे। और ये क्रम कितनी देर चलाते हो, ये अनुभव आकर के बताना। एक के बाद एक गेंद उछालते जाओ, यानी लगातार एक गेंद ऊपर हवा में रहे, हाथों से ऊपर है, और 2 गेंदें हाथ में रहेंगी। वो व्यक्ति उन गेंदों को हवा में उछालने लगा। जैसे कई करतबबाज होते हैं जिन्होंने इस प्रकार का खेल या इस प्रकार का अभ्यास किया होता है, हमने अक्सर देखा होगा
तो वो गेंद हवा में उछालने लगता है। वो व्यक्ति एक ऊपर गेंद हवा में फेंकता, 2 गेंद उसके हाथ में रहती। हवा वाली गेंद नीचे आती, उससे पहले दूसरी गेंद हाथ में से उछाल देता और ऊपर वाली गेंद को हाथ में ले लेता। तो ये क्रम थोड़ी देर चला कि बार बार एक गेंद को उछाल रहा है और ऊपर से पहले उछाली हुई गेंद को अपने हाथ में कैद कर रहा है। यही क्रम चल रहा था। इस प्रकार गुरुजी के कहे अनुसार एक गेंद हवा में ही रहती। कुछ देर में ऐसा लम्हा, ऐसी घड़ी आई कि चीनी मिट्टी की जो गेंद हवा में थी, सुंदर मीनाकारी की हुई मिट्टी की गेंद, चीनी मिट्टी की गेंद जो हवा में थी और शीशे वाली, कांच वाली और रबड़ वाली गेंद हाथों में थी। लेकिन इस बार थोड़ा संतुलन गड़बड़ाने लगा, सही संतुलन नहीं बन पाया और हवा में उछाली गई चीनी मिट्टी की गेंद जो थी नीचे ज़मीन पर गिरने लगी। अब दूसरी गेंद को उछाल तो दिया, लेकिन वो चीनी की मिट्टी की गेंद को नीचे गिरते गिरते संभाल लिया, बचा लिया। वो सबसे अधिक कीमती थी। एक बार जब इस बार गेंद को गिरने से बचाया, अगर गेंद गिर जाती ज़मीन पर तो टूट जाती और सबसे कीमती थी। तो सोचने लगा कि जब 2 ही गेंद ज़मीन में गिरने से बचाई जा सकती है, आखिरकार तो 2 ही गेंद बचेगी कोई भी। तो चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को बचाना ज़्यादा सही है। उसने तुरंत अपने हाथ में से रबड़ की गेंद को पहले ही नीचे गिरा दिया और कांच की जो गेंद थी वो ऊपर उछल रही थी और चीनी मिट्टी की गेंद हाथ में थी। क्योंकि गेंद गिरने से वह दुखी हो गया, क्योंकि वो गुरुजी का बताया काम सही ढंग से पूरा नहीं कर पाया। तीनों गेंदों को संभालना था, एक गेंद उसने नीचे पटक दी। अब दुख तो होगा कि गुरुजी की बात को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर जो विचार आया कि इस प्रकार अगर रबड़ की गेंद गिर जाएगी तो कोई बात नहीं, कांच की गेंद भी गिर जाए तो भी कम कीमत की है, लेकिन चीनी मिट्टी की गेंद गिरकर अगर टूट गई तो ये बड़ा नुकसान हो। अगर कोई नुकसान होना ही है, एक ना एक गेंद टूटेगी, क्योंकि 2 गेंद तो चीनी मिट्टी और कांच की है। रबड़ की गेंद गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रबड़ की गेंद बच जाए और उन दोनों में से गेंद कोई टूट जाए, फिर रबड़ गेंद का क्या फ़ायदा। रबड़ की गेंद को उसने ज़मीन पर फेंक दिया था, 2 गेंदों को संभाले हुआ था, लेकिन दुख ये था कि गुरुजी की बात को पूरा नहीं कर पाया। और दुखी मन से गुरुजी के पास गया। गुरुजी को देखा तो गुरुजी के पास जाकर पूछता है, कहता है अपनी बात, अपने मन की बात। तब गुरुजी ने पूछा, बेटा तुमने रबड़ की गेंद क्यों गिरा दी? जैसा कि हमने समझा अभी कि उसने क्यों गिराई, लेकिन गुरुजी को वही उसने बता दिया कि चीनी मिट्टी की गेंद को मैंने इसलिए नहीं गिरने दिया। जब गुरुजी ने पूछा भाई रबड़ की गेंद को क्यों गिराया, चीनी की मिट्टी की गेंद को क्यों नहीं गिराया, तो उसने उत्तर दिया, गुरुजी चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे ज़मीन पर गिरने नहीं दिया।
यदि कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद जमीन पर गिर जाती तो टूट जाती, लेकिन रबड़ की गेंद को नीचे गिरने से कोई हानि नहीं होती और नहीं हुई। इसलिए जब मुझे लगा कि मैं 2 ही गेंद हाथ में संभाल पाऊंगा तो मैंने चीनी मिट्टी और कांच की गेंदों को हाथ में संभाला और रबड़ की गेंद को नीचे गिरा दिया। तो उसका ये जवाब सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, जिस समस्या का समाधान तुम ढूंढ रहे हो कि तुम्हें सुख नहीं, शांति नहीं, जिस समाधान के लिए तुम मेरे पास आए हो, उसका समाधान तो तुमने खुद निकाल लिया है। अब जरा गौर से सुनो, समझा देते हैं तुम्हें कि ये 3 गेंदें जो हैं जीवन में, ये 3 गेंदें जीवन की प्राथमिकताओं को उजागर करती है। चीनी मिट्टी की कीमती गेंद जो है ये हमारी आत्मा है, और कांच की गेंद ये है हमारा शरीर, और रबड़ की गेंद ये है जीवन के सुख भोग, ऐश परस्ती, विलासता, मन लुभावन पदार्थों का सेवन करना, जिसमें ये शरीर रात और दिन गलतान रहता है। पूछते हैं गुरुजी कि रहता है कि नहीं? तो वो कहता, बिल्कुल ठीक बात है गुरुजी, कि रात दिन धन कमाने में ये शरीर लगा रहता है, और धन जो कमाया जाता है उससे विलासता के साधन, ऐश परस्ती के साधन प्राप्त किए जाते हैं। अब अगर इन तीनों में से एक चीज को छोड़ना पड़े तो विचार करना है कि किस चीज को छोड़े। तीनों चीजों में कौन सी चीज को छोड़ोगे? गुरुजी पूछ रहे हैं। शरीर को छोड़ना चाहोगे या आत्मा को, या उन विलासता के सामानों को? जीवन में क्या ज़्यादा जरूरी है? तो वो जवाब देता है, विलासता के साधनों में सब कुछ आ गया। महंगी महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, महंगी महंगी घड़ियाँ, महंगे महंगे वो मोबाइल, करोड़ों करोड़ों रुपए का एक मोबाइल आता है, करोड़ों की घड़ी आती है। तो उसने सोचकर बताया, कोई मुश्किल बात नहीं है, जवाब देना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन हम भूल जाते हैं। इस प्रकार जब संत समझाते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो उसने विचार करके बताया कि मुझे जो परेशानी हो रही है, अब गुरुजी पूछ रहे हैं, तो इन 3 चीज़ों में से आत्मा को अगर छोड़ते हैं तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई तो फिर शरीर में क्या रहेगा? शरीर अगर छूट जाए, शरीर को अगर छोड़ दें, फेंक दें, तो फिर आत्मा कहाँ रहेगी? फिर सोचता है कि ये जो विलासता के साधन हैं, ऐश परस्ती के साधन हैं, गाड़ियाँ, बंगले, महंगी महंगी वस्तुएं, ये जो रबड़ की गेंद है, रबड़ की गेंद तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन हमने तो रबड़ की गेंद की कीमत बना दी है। पैसा कमाना, रात और दिन ऐश परस्ती के लिए लगे रहना, इसको ही सब कुछ समझ लिया है। और विचार करते समझ आया कि अगर ये ऐश परस्ती छोड़ दी जाए, विलासता के साधन छोड़ दिए जाए,
तो जीवन जीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती, बंगले नहीं होते, जिनके पास करोड़ों की घड़ी नहीं होती या करोड़ों का मोबाइल नहीं होता, लोग 5-7 हज़ार वाला मोबाइल लेकर भी गुजारा चला लेते, 1500 का मोबाइल लेकर भी गुजारा चला देते हैं। और इस प्रकार एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो गुरु जी से कहा कि मैं ये विलासता के साधन छोड़ना चाहता हूँ, तीनों में से मुझे यही ठीक लगा। तो गुरु जी ने कहा कि यही तुम्हारे दुखों का कारण बन रहे, ऐश परस्ती, शरीर के सुख, विलासता। अब अगर इनको छोड़ने का तुम प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे, तो तुम्हारा सुख और शांति का समाधान हो गया। क्योंकि दोनों चीज़ों को संभालने में फिर वही वक्त जो तुम्हारा शौक पूरे करने में जाता था, सारी सुरती उसमें लगी रहती थी, सारा वक्त उसमें खर्च होता था। अब वही वक्त तुम्हारा आत्मा और शरीर में खर्च हो। आत्मा में वक्त लगाना है, इस शरीर को भजन सुमरन पर बिठाना है। भजन सुमरन तो शरीर के माध्यम से ही होगा। अगर भजन सुमरन शरीर के द्वारा किया जाएगा तो आत्मा रूपी गेंद जो बहुमूल्य है, उसका उसमें निखार आएगा, उसका कायाकल्प हो जाएगा, आत्मा भली चंगी हो जाएगी, उसकी संभाल हो जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। और आत्मा का कल्याण करने में ये शरीर हमने खर्च किया, तो ये शरीर, ये जीवन पूरा सफल हो जाएगा। महापुरुष अपनी वाणियों में हमारे भले के लिए, हमें समझाने के लिए रात और दिन प्रयास करते हैं कि जीवन में कामनाएं, इच्छाएं अनंत हैं, बेअनंत हैं। कामनाओं से छुटकारा नहीं मिलता। एक कामना की पूर्ति के बाद दूसरी कामना का जन्म हो जाता है। इन इच्छाओं और कामनाओं में, इस विलासता और ऐश परस्ती में सुख खोजना, आनंद खोजना, शांति प्राप्त करना मूर्खता है। आत्मा का कल्याण करने में आनंद है। शरीर को सुमरन कराने से आनंद है, शांति है। और ये सतगुरु की चरण शरण हासिल किए बिना और सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर भक्ति किए बिना ये जीवन अधूरा है, ये जीवात्मा दुखी है। सतगुरु की वाणी सुनने से पूरे संसार सागर से, भव सागर से मुक्त हुआ जा सकता है। सतगुरु की भक्ति में जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और जो सतगुरु नाम बख्शते हैं, यही मूल है। परम संत कबीर साहब जी भी कथन करते हैं कि आदि नाम निज मूल है। थोड़ा सा गा के वर्णन करते हैं कि महापुरुष क्या फरमाते हैं। अपनी जुबान को, दिल को, अपने विचारों को भला चंगा करते हैं
आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार। कहे कबीर निज नाम बिन, बूढ़ मुआ संसार। परम संत कबीर साहब जी कथन करते हैं कि आदि नाम ही सबका मूल है, और बाकी सब नाम और मंत्र ये सब उसकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं। वही निज नाम है, अर्थात वही अपना सच्चा संगी है, सच्चा साथी है, जो पूर्ण सतगुरु से भाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है। उस नाम की प्राप्ति के बिना तो सारा संसार ही दुखी है। इस दुखों के भवसागर में गोते खा रहा है, गोते खाता रहेगा। फिर सरल तरीके से समझते हैं कि नाम तो बहुत है दुनिया में, अपनी मर्जी से नाम लेने में लगे हुए हैं। नाम सामानों के भी हैं, नाम परिवार के भी हैं, नाम रिश्तेदारों के भी हैं, बंगलों का भी नाम लिखते हैं। फलाना बिला, ढिगाड़ा बिला, फलाना सदन, फलाना भवन, कृष्ण भवन कर देते हैं, राम कुंज कर देते हैं, सीता कुटीर कर देते हैं। अच्छे अच्छे नाम, ये सब क्या है? उस नाम के जो सतगुरु हमें नाम बख्शते हैं जपने के लिए। उस असली नाम के बाकी सब नाम, दुनिया भर में जितने भी नाम हैं, जिस प्रकार से भी कोई अपनी मर्जी से उच्चारण करता हो, वो सब नाम जो हैं इस असली नाम के डालियां हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं। और वो असल नाम जो है वो मूल रूप से जड़ है। पूरे पेड़ की जड़ जो है, ये संसार को पेड़ समझ लो, इन नामों को डालियां पत्ते समझ लो, लेकिन असल नाम जो है आदि नाम निज मूल है। पेड़ में असल क्या है? पेड़ की जड़ें हैं। अगर जड़ों को दीमक लग जाए, जड़ें खोखली हो जाए, जड़ें कमजोर हो जाए तो क्या पेड़ रहेगा? पत्ते रहेंगे, डालियां रहेंगी, फल फूल कुछ भी रहेगा? देखते ही देखते पेड़ भी जमीन पर आ गिरेगा। कि जो पेड़ जिस जड़ के आधार पर खड़ा है, ऐसे ही इंसान भी नाम के बिना, उस असल नाम के बिना जो सतगुरु से मिलता है, जैसे कबीर साहब जी ने फरमाया कि कहे कबीर निज नाम बिन, बूढ़ मुआ संसार, यानी डूब के मरा है संसार। बाकी तो सब नामों में सब रचा पता है, कोई ना कोई नाम हर वक्त इंसान के जुबान पर होता है। रिश्तों का नाम, सामानों का नाम, रुपए पैसे का नाम, और अपनी मर्जी से जो भगवान का नाम भी कोई लेते हैं, वो भी अधिक से अधिक यही है कि वो उस पेड़ की, उस जड़ के शाखाएं और पत्तों के बराबर है। असल नाम वो जड़ है जो सतगुरु ने बख्शा होता है। जब सतगुरु के बख्शे हुए नाम में इंसान लग जाता है और भक्ति करता है, सुमरन भजन भक्ति करता है। भक्ति आग की तरह होती है। सतगुरु के बख्शे हुए नाम का भजन सुमरन करने से जो भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति आग की तरह होती है, और सुमरन जो है वो घी की तरह होता है। अगर
भक्ति करने वाला चाहता है कि भक्ति रूपी आग कभी बुझे नहीं, तो इस भक्ति में, भक्ति रूपी आग में सुमरन रूपी घी डालते रहो। ये भक्ति चमचमाती रहेगी, भक्ति चमकती रहेगी, भक्ति अपना प्रकाश फैलाती रहेगी, हमारे जीवन को इस लोक में भी प्रकाशित करेगी, परलोक को भी प्रकाशमान बना देगी। किसी भी प्रकार की अकारण चिंता न करते हुए, क्रोध न करते हुए, लोभ न करते हुए, मोह न करते हुए, बिना अहंकार के, अहंकार रहित होकर के सतगुरु के बख्शे हुए नाम का ही सुमरन रात और दिन लगातार करते रहें। अपने होठों पर हर वक्त सतगुरु का नाम छाया रहे, सतगुरु का ध्यान अपने मन में समाया रहे। सतगुरु के ध्यान में लग कर के ही हर वक्त ये मन में विचार भी चलता रहे कि कृपा की बरसात हो, प्रभु का, सतगुरु का ध्यान करते हुए ये विचार अपने भीतर चले कि ये सतगुरु कृपा की बरसात हो, जिंदगी भर तेरा साथ हो, भीगता रहूं मैं तेरी भक्ति में, बस सर पर तेरा हाथ हो। सुख के साधन 5 नियम हैं, सतगुरु का फरमान, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान। निर्णय कर दिया है यह कि सुख के साधन 5 नियम हैं, ये जो श्री दरबार में 5 नियम निर्धारित किए गए हैं श्री परमहंसों ने। ये सतगुरु का फरमान है कि सुख के साधन अगर हैं इस दुनिया में तो ये 5 नियम हैं। दूसरी लाइन में फिर साफ कर दिया है कि सुख के साधन 5 नियम हैं, सतगुरु का फरमान, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान। सतगुरु ने अपने अनुभवों के द्वारा फैसला कर दिया है कि जिसको भी सुख और शांति की तलब हो, सच्चे सुख की और शांति की तलाश हो, सतगुरु की शरण हासिल करना उसका पहला काम हो। सतगुरु से नाम की दीक्षा लेकर के भजन सुमरन करना दिन रात हो, और 5 नियमों के बारे में जो बार बार हमें सतगुरु फरमाते हैं, इन्हीं की पूर्ति में हमारा जीवन व्यतीत हो। सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, जीवन आनंदित हो जाएगा, ये लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। क्योंकि वक़्त के संत सतगुरु ने जो अपना निर्णय, अपना अनुभव हमें बताया है, वो बिल्कुल सत्य है और संपूर्ण सत्यता को अपनाते हुए हम अपना जीवन सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए व्यतीत करें। ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी और अपनी आत्मा का
कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।